साल भर में एक दिन आती है ईद, उस पर होती है नमाज। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल होती होगी 10 मिनट के लिए ईद की नमाज होती है। ठीक है, किसी को 5-10 मिनट प्रॉब्लम हो रही है तो क्या सह नहीं सकता है? एक दिन की बात नहीं की, कुछ लोग रोज पढ़ने की बात कर रहे हैं। लोग भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे में 10 मिनट के लिए तो बर्दाश्त कर सकता है आदमी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में सत्ता है। आज तक तमाम सत्ता वाले हैं, लेकिन ये पाबंदी नहीं लगाई, इन्होंने लगा रहे हैं। क्या पाबंदी लगा रहे योगी जी? कि रोड पर नमाज नहीं होगी। और इस्लाम में क्या ये लिखा है कि आप सड़क पर नमाज पढ़ो तो अल्लाह कबूल करेगा? अल्लाह कहीं भी नमाज पढ़ोगे, नमाज अल्लाह कबूल करेगा। अब मजबूरन में आदमी पानी के किनारे, नदी किनारे पढ़ लेता है, नमाज हो जाती, अपने घर पर हो जाती, रोड पर हो जाती। हमने ये नहीं कहा कि सड़क पर पढ़ी जाती। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। 5 टाइम की नमाज में मुश्किल से 50 आदमी नमाज पढ़ते होंगे। ठीक है, ईद की जो नमाज होती है, ईदगाह पर आदमी जाता है, अगर ईद की नमाज छूट गई वो दोबारा नहीं हो सकती। और बाकी नमाज वो घर पर भी पढ़ सकता है, कज़ा भी पढ़ सकता है। ईद की नमाज कज़ा नहीं। की नमाज के लिए टाइम मुकर्रर किया जाता? हाँ, टाइम मुकर्रर किया जाता है अलग अलग। और अगर अपना त्योहार करते हो तो डीजे बजाते हुए जाते हो रोड पर, तब पाबंदी क्यों नहीं लगाते हो? 2-3 मिनट का नमाज होता है। 5 से 10 मिनट लगते हैं चाचा। वो तो बकरा ईद की नमाज मौलाना खुतबा करते हैं और आदमी का इंतजार करते हैं, ऐलान तो हो जाता है कि 2 घंटा के बाद होगी, 10 बजे होगी, 9 बजे होगी, वो हिसाब से आदमी आता है। आप बहस न करिएगा, बहस नहीं कर रहे हम आपसे। आप जो है तरफदारी, हाँ, अब आप जो है और कोई चीज़ से झेप फंसाइए। हाँ, आप कहीं और जाइए, उससे झेप फंसाइए। अभी आपने कहा कि नहीं कि योगी आदित्यनाथ पाबंदी लगाते हैं, हमने कहा जुलूस निकालने पे लगाते हैं पाबंदी। जुलूस पर उनका लिखा पड़ी है, वो कहाँ लगाएंगे? जी जी बताइए भाई साहब, क्या एक चीज को देखा जा रहा है? बोला कि एक दिन में 5 बार नमाज होती है, तो 5 बार तो नमाज रोड पर नहीं होती है। बकरीद का समय आ रहा है, 27 मई को बकरीद मनाई जानी है और अभी हमारे साथ एक चाचा है, चलिए इनसे बात करते हैं। चाचा, बकरीद के बारे में क्या कहेंगे? दुकान लगाए हैं, बिक्री होती है कि नहीं जब त्योहार आता? नहीं हो रहा, अभी टाइम है, 27 तारीख को टाइम है। 3-4 दिन पहले दुकानदारी होगी, 3-4 दिन बाद होगा बस। तो यहाँ पर तो रोज मेला लगता है, हमने देखा है। जैसे होता है रोज, ऐसा ही होता है, ज्यादा बिक्री नहीं होती। बस मीडियम में कोई दिन इतवार दिन ज़्यादा हो जाता है, बाकी हल्का फुल्का होता है इतवार को, या पर्व कोई हुआ, होली है, दिवाली है, दिसंबर क्या 12 वफात है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो कुछ हो जाता है। मतलब त्योहारों पे बिक्री होती है अच्छी? हाँ, बढ़िया होती है। अच्छा ये बताइए कि आप जैसे बकरीद है, ईद की नमाज होती है, बकरीद में भी ऐसी कोई नमाज पढ़ी जाती है? नहीं, वही ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, तो जहाँ पर जगह कम है तो मस्जिदों में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ सबसे ज़्यादातर ऐशबाग वाली ईदगाह है, तो वहाँ लोग जाते हैं, बड़ा इमाम है। तो सबसे बड़ी लखनऊ में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? सबसे बड़ी मस्जिद ईदगाह है, पर बकरा ईद की नमाज होती है ऐशबाग में। ईदगाहों पे होती है और वहाँ जगह भर जाती है, तो मस्जिदों पे? नहीं, तो कहीं कहीं मस्जिद में होता है, बाकी ईदगाहों पे होता है। सड़क पे भी नमाज होती है? सड़क पर जब वहाँ जगह नहीं मिलेगी और इमाम तकरीर कर रहा है, तो कहीं जगह नहीं तो पढ़ना तो वही है, तो आदमी रोड पर पढ़ लेंगे। अच्छा ये बताइए, एक मौलाना है जिनका नाम है मुफ्ती अब्दुल नदवी, उन्होंने कहा है कि हम सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे। हम आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि देखिए, इस्लाम आप भी मानते होंगे, है ना? मानते हैं इस्लाम की नहीं? इस्लाम में क्या ये लिखा है कि आप सड़क पर नमाज पढ़ो तो अल्लाह कबूल करेगा? अल्लाह कहीं भी नमाज पढ़ोगे, नमाज अल्लाह कबूल करेगा। अब मजबूरन में आदमी पानी के किनारे, नदी किनारे पढ़ लेता है, नमाज हो जाती, अपने घर पर हो जाती, रोड पर हो जाती। 2-3 मिनट का नमाज होता है। 5 से 10 मिनट लगते हैं चाचा। वो तो बकरा ईद की नमाज मौलाना खुतबा करते हैं और आदमी का इंतजार करते हैं, ऐलान तो हो जाता है कि 2 घंटा के बाद होगी, 10 बजे होगी, 9 बजे होगी, वो हिसाब से आदमी आता है। तो इस्लाम इजाज़त देता है कि आप सड़क पर नमाज कहीं पढ़ सकते हो, इस्लाम ये कहता है। सफ़र में होगे तो घोड़ा के ऊपर नमाज पढ़ लो, ट्रेन पर लो। घोड़े के ऊपर कैसे नमाज पढ़ेंगे? चलते जहाँ सामने दुश्मन आ रहा है और नमाज का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पर पढ़ लीजिए घोड़ा किनारे करके। घोड़ा तो दौड़ता रहता है ना, वो उस पे यहाँ तो बैठ करके आराम से नमाज बैठ के पढ़ना बेहतर है।
खड़े होकर पढ़ना बेहतर है। हाँ, तो चाचा के कहने का मतलब है कि अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप सड़क पर भी, मतलब अगर फरमान आया है तो आप सड़क पर भी नमाज पढ़ सकते हो, वरना तो चलते घोड़े पर भी नमाज पढ़ सकते हो। तो चाचा क्या कहेंगे कि जो मौलाना कह रहे हैं कि जबरदस्ती सड़क पर नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं, ये सही है? जबरदस्ती कानूनन जहाँ पर खतरा हो वहाँ न पढ़ें। हाँ, जैसे मान लीजिए अभी हम बात करें रूमी गेट के पास, पूरा चौराहा है आगे, ठीक है, एक तरफ टीले वाली मस्जिद है, एक तरफ मेडिकल कॉलेज है, लोग आते जाते रहते हैं, एम्बुलेंस निकलती रहती, वहाँ पर कोई बीच सड़क पे नमाज पढ़ने लगे तो उसे सही साबित किया जाएगा या गलत? गलत कहा जाएगा। वहाँ ये जो है ये मौलाना है जो टीले पर वाली है, वो इतनी बड़ी जगह है, ऐशबाग वाले और ये वाले दो ही बहुत बड़ी जगह हैं। यहाँ पर रोड पर वो डिवाइडर है, रोड पर कोई नहीं पढ़ता है, डिवाइडर तक पढ़ लेते हैं अगर ज़्यादा भेद हो, न अंदर पढ़ते हैं अंदर। तो यानी कि अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ते हो तो दुआ कबूल होती है। टाइम पढ़ेंगे जब इमाम खड़ा हो जाएगा नमाज पढ़ाने के लिए, तब मजबूरन कहीं जगह नहीं है तो खड़े होकर नमाज पढ़ लेगा। हाँ, लेकिन अगर देखिए सबको टाइम पता होता है कि अगर ईद की नमाज हो रही है तो 5 बजे समय मुकर्रर कर दिया गया है कि 5 बजे नमाज होगी। अगर मस्जिद भर जा रही है, ईदगाह भर जा रहे हैं, तो घर पे जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं। घर पे लखनऊ में तमाम मस्जिदों में नमाज होती है। हाँ। तमाम सैकड़ों मस्जिद की कमी नहीं है। मस्जिद की कमी नहीं है। हाँ। अब जो वहाँ ईदगाह पर पहुँच गए हैं, अपने घर से कोई 4 किलोमीटर से आया है, कोई 2 किलोमीटर से आया है, कोई कैसे आया है, अब वहाँ पहुँच चुके हैं तो लामोहल्ला नमाज पढ़ेंगे। इसलिए उनको आगे जाना है तो नमाज नहीं मिलेगी। यानी कि कभी कदार चल सकता है, लेकिन जो लोग रोज जिद कर रहे हैं सड़क पे नमाज पढ़ने की, वो गलत है। जिद नहीं कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में सत्ता है, आज तक तमाम सत्ता वाले हैं, लेकिन ये पाबंदी नहीं लगाई, इन्होंने लगा रहे हैं। क्या पाबंदी लगा रहे योगी जी? कि रोड पर नमाज नहीं होगी, और रोड पर नमाज नहीं होगी ठीक है, लेकिन तुम्हारे 1.5-2 महीना कांवरिया वहाँ से जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? और अगर अपना त्यौहार करते हो तो डीजे बजाते हुए जाते हो रोड पर, तब पाबंदी क्यों नहीं लगाते हो? जैसे मस्जिदों में पाबंदी आपने लाउड स्पीकर उतरवा दिया है, चलो मंदिरों को कम करा दिया है, चलो ठीक है, लेकिन जहाँ पर ये देखो कि नमाज के 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तो नमाज के 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 दफ़ा एक दिन में नमाज पढ़ी जाती है। और आप कांवड़ की बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं चाचा कि कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो एक मार्ग निर्धारित कर दिया जाता है, रस्सी लगा दी जाती, कहा जाता है आपको इसी रास्ते से निकलना है, आप कहीं सड़क पे बीच में नहीं जा सकते। और आपकी बात करें जुलूस निकलता है यही बड़े इमाम बाड़े के पास, पूरा रास्ता बंद कर दिया जाता है, यहाँ से लेकर के चौक नक्खास ये पूरा रास्ता बंद रखा जाता है। उस पर तो पाबंदी नहीं लगाई जाती है कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यहाँ पर जुलूस नहीं निकाल सकते, यहाँ तुम मातम नहीं मना सकते। तो आदित्यनाथ के लिए कोई ब्रिग नहीं है, कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक 9 साल हुआ उनके कार्यकाल का, अभी तक मना किए हैं कि आप यहाँ पर मातम नहीं मना सकते, आप जुलूस नहीं निकाल सकते? जुलूस होता उनका लिखा पड़ी है, सियों का जुलूस निकलने का सब लिखा पड़ी है। वही कह रहे, जो लिखा पड़ी के तहत है वो है। अगर सड़क पे नमाज पढ़ने से वो मना कर रहे हैं तो कुछ किसी कारण से कर रहे होंगे ना। मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है, सड़क पे बीच में हम बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं, हमको कोई गाड़ी आकर के ठोक जाती है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? उसके जिम्मेदार खुद होंगे जो पढ़ रहा है रोड तो रोक रहे हैं, उसके जिम्मेदारी सुन लीजिए। आप बहस न करिएगा, बहस नहीं कर रहे हम आपसे। आप जो है तरफदारी हाँ, अब आप जो है और कोई चीज से झे फंसाइए। हाँ, आप कहीं और जाइए, उससे झे फंसाइए। अभी आपने कहा कि नहीं कि योगी आदित्यनाथ पाबंदी लगाते हैं, हमने कहा जुलूस निकालने पे लगाते हैं पाबंदी। जुलूस पर उनका लिखा पड़ी है, वो कहाँ लगाएंगे? जी जी बताइए भाई, क्या एक चीज को देखा जा रहा है? बोला कि एक दिन में 5 बार नमाज होती है, तो 5 बार तो नमाज रोड पर नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं ना कि देखिए 1% आदमी रोड पर 5 टाइम की, आपने बोला 5 टाइम की नमाज रोड पर होती है, हमको दिखाइए कहीं भी इस पूरे इंडिया में रोड पर। ये नहीं कहा कि होती, हमने कहा 5 टाइम की सड़क पर नहीं होती, हमने एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। 5 टाइम की नमाज की आप क्यों बात करिए? 5 टाइम में नमाज पढ़ी जाती कि नहीं? एक दिन में 5 टाइम पढ़ी जाती है। हमने ये नहीं कहा कि सड़क पर पढ़ी जाती। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। 5 टाइम की नमाज में मुश्किल से 50 आदमी नमाज पढ़ते होंगे, ठीक है। ईद की जो नमाज होती है, ईदगाह पर आदमी जाता है, अगर ईद की नमाज छूट गई वो दोबारा
दोबारा नहीं हो सकती। और बाकी नमाज वो घर पर भी पढ़ सकता है, कज़ा भी पढ़ सकता है। ईद की नमाज कज़ा नहीं कि नमाज के लिए टाइम मुकर्रर किया जाता है। हाँ, टाइम मुकर्रर किया जाता है अलग अलग। आपको कॉलेज में एग्जाम देने जाता होगा अगर, तो आप एग्जाम देने आधा घंटा बाद जाते हैं उससे पहले जाते हैं? आधा घंटा पहले मतलब कि देखिए एग्ज़ाम स्कूल का जो सिस्टम होता है उसमें मतलब नाम लिखवाते हैं तो लिमिट होती है कि हमारे स्कूल की मतलब 100 बच्चों की सीट है तो 100 बच्चे वहाँ पर आएंगे, ठीक है। नहीं कहा, मैंने कहा टाइमिंग की बात। सुनिए ना, टाइमिंग की बात मत कीजिए। अब ये मेरी ईदगाह है, इसमें 1000 लोग का स्पेस है, ठीक है। अब वहाँ पर 5000 लोग पहुँच गए तो वो वापस जाएंगे, उनकी नमाज छूटेगी, तो वो धीरे धीरे कर बढ़ जाते हैं। अभी भाई साहब ने मुझे ये सुझाव दिया है, सरकार को भी सुझाव देना चाहिए कि मान लीजिए ये पूरा मैदान खाली है, अगर जमीन वहाँ पर जगह भर गई है तो आप जमीन पर टेंट लगा के नमाज पढ़। साल भर में एक दिन आती है ईद, उस पर होती है नमाज, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल होती होगी 10 मिनट के लिए ईद की नमाज होती है, ठीक है। 365 दिन में एक दिन में अगर मान लीजिए किसी को 5-10 मिनट प्रॉब्लम हो रही है तो क्या सह नहीं सकता है? एक दिन की बात नहीं की, कुछ लोग रोज पढ़ने की बात कर रहे हैं। लोग भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे में 10 मिनट के लिए तो बर्दाश्त कर सकता है आदमी। यहाँ पर कोई वीआईपी आ जाए, आदमी इंडिया की पब्लिक है जो चौराहे पर खड़ी हो जाएगी 1 घंटे के लिए, तो मतलब ये नेता लोग के लिए अलग सिस्टम है और गरीबों के लिए अलग सिस्टम है। अलग सिस्टम की बात ही नहीं की। आप जरा मौलाना जी का, जो मौलाना मुफ्ती हैं, उनका जो बयान है वो देखिए। वो कह रहे हैं कि पेट में दर्द होता है अगर हम सड़क पे नमाज पढ़ लेते। वो रोज सड़क पर नमाज पढ़ना चाहते हैं। क्या रोज सड़क पर नमाज पढ़ना सही है आपके साथ? नहीं, रोज नहीं पढ़ना सही है और न रोज कहीं होती है। कहीं नहीं होती है ना, लेकिन ऐसे कई वीडियोस सामने आ जाते हैं जहाँ लोग रोज सड़क पर नमाज। वीडियोस की बात मत कीजिए, वीडियोस तो इंडिया में बहुत एकदम नॉर्मल। अच्छा, ये जो बयान है मौलाना की, क्या लगता है ये भी नॉर्मल है? उन्होंने क्या बोला है पूरा आप बताइए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ने की बात है तो कांवड़िए निकल सकते हैं, पर सड़क पर नमाज हमें क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता, क्यों रोका जाता है? वो रोज सड़क पर नमाज पढ़ने की बात नहीं, रोज हमारे यहाँ हो ही नहीं सकती, कभी नहीं, हम कभी मान ही नहीं सकते हमारे यहाँ रोज नमाज हो जाए। सड़क हिसाब से सड़क पर नमाज पढ़ने की जो जिद है ये सही? जिद सही नहीं है। अगर कोई एक दिन के लिए अगर करता है तो इस पर रोक भी नहीं लगानी चाहिए। एक दिन के लिए ये कह रहे हैं भाई साहब की रोक नहीं लगानी चाहिए।